तो बाली फार्मूला एक ठो बताते हैं जो आता है हमेशा प्रूव करने के लिए। तो बाली फार्मूला क्या है देखो, समानन सूत्र वाली फार्मूला, स्टेट एंड प्रूफ वाली फार्मूला। देखो स्टेट वाली फार्मूला, वाली सूत्र, सूत्र का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए, लिखकर सिद्ध कीजिए। कथन क्या है? यदि n धनात्मक पूर्णांक हो, यदि n धनात्मक पूर्णांक हो तब इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन की पावर n x ds, साइन की पावर n x ds बराबर 0 से π/2 कास की पावर n x ds बराबर होता है n-1 अपान n, n-3 अपान n-2, n-5 अपान n-4, n-7 अपान n-6 डैश डैश क्या होगा 2/3। यदि n विषम है, यदि n विषम है, ठीक है, और इसका मान क्या होता है n-1 अपान n, n-3 अपान n-2, n-5 अपान n-4, n-7 अपान n-6 डैश डैश, इसका मान क्या होगा 3/2, 1/2 और ये π/2 लास्ट। यदि n सम हो, यदि n सम हो, यदि n सम हो तो ये होगा, अब विषम हो तो 2/3 लास्ट वाला पद होगा, और यदि n सम है तो 3/2, 1/2 लास्ट वाला π/2 होगा, यदि n विषम तो लास्ट वाला 2/3 होगा। इसको सिद्ध करके दिखाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसका प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, इसको लेकर चलते हैं 0 से π/2 साइन की पावर n x ये ds, ठीक है। तो पिछले साल एक गुणधर्म आप पढ़े थे, ये पढ़े थे निश्चित समाकलन गुणधर्म 0 से a f(x) ds बराबर होता है 0 से a f a - x ds, निश्चित समाकलन का चौथा गुणधर्म था, ठीक है। यहाँ पे देखो निम्न सीमा इसको कहते हैं, इसको उच्च सीमा कहते हैं, तो s के स्थान पे क्या लिख देते हैं उच्च सीमा माइनस x, तो उच्च सीमा यहाँ क्या है π/2। तो इस गुणधर्म का जब यूज करेंगे तो जहाँ x है वहाँ लिख देंगे उच्च सीमा माइनस x, नहीं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 से π/2 तो लिखबे करेंगे, साइन की पावर n तो लिखेंगे ही, s जहाँ है वहाँ लिखेंगे क्या उच्च सीमा माइनस x, जैसे उच्च सीमा यहाँ a है तो a के स्थान पे क्या लिख दिया गया a - x, तो यहाँ उच्च सीमा क्या है π/2, तो यहाँ क्या लिख देंगे π/2 - x, आइए ds। अब एक 10वीं क्लास में फार्मूला पढ़े थे क्या, साइन 90 - थीटा, π/2 यानी 90 - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, इसका मतलब साइन π/2 - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ साइन 90 - थीटा है तो क्या हो जाएगा cos, तो क्या आ गया 0 से ये π/2 और ये क्या होगा cos की पावर n x ये ds। ये बात तो साबित हो गई कि 0 से π/2 साइन की पावर n s ds की वैल्यू और 0 से π/2 cos की पावर n s ds की वैल्यू दोनों समान है,
ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वही इसकी भी वैल्यू होगी। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए ना, प्रॉपर्टी लगा दिए। तो इसका मान और इसका मान ये होगा जब n विषम हो, और इसका मान ये होगा जब n सम हो। ठीक है, इन दोनों का मान समान होता है। यहाँ दिखा दिए हम चौथी प्रॉपर्टी की मदद से कि यहाँ 0 से π/2 sin की पावर n x ds का मान किसके बराबर है, 0 से π/2 cos की पावर n x ds के बराबर है। तो इन दोनों का मान ये होता है जब n विषम हो। अब इन दोनों का मान, ठीक है, इन दोनों का मान ये होता है जब n सम हो, सम संख्या हो। ठीक है, तो अब देखते हैं cos की पावर n, यहाँ 0 से π/2 cos की पावर n x ds आ गया। अब इसको हम सामान्य सूत्र लगाते हैं इसमें cos की पावर n का। तो cos की पावर n का सामान्य सूत्र आपको पता है क्या होता है। cos की पावर n का सामान्य सूत्र cos की पावर n -1 और फिर sin x, ये फार्मूला लगाओ। आप इसका सामान्य सूत्र लगाते हैं शुरुआत में, पहले दिन जो बताए थे। cos की पावर क्या करोगे, n -1 x cos की पावर n -1 x और फिर sin x बटे क्या, बटे लिखते हैं n, फिर प्लस n -1 अपान n इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर n -2 x ये ds, ये है सामान्य सूत्र। ठीक है, पर इसकी लिमिट क्या लगी है, 0 से π/2 लिमिट लगी है। तो हम क्या करेंगे, माइनस के पहले भी ये वाली लिमिट लगाएंगे। कौन सी, 0 से π/2। आइए माइनस के बाद भी यानी प्लस के पहले भी ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और ये प्लस के बाद इंटीग्रेशन लगाते हैं, यहाँ भी फार्मूला लगाएंगे क्या, 0 से π/2, 0 से π/2। ठीक है, अब सुनो, जब यहाँ इसको पावर n लिखा है तो इसको दर्शाते हैं in से। किससे दर्शाते हैं, पावर जब n है तो इसको दर्शाते हैं in से। तो n के स्थान पे यदि n -2 आ गया तो इसको दर्शाएंगे in -2 से। ठीक है, यहाँ पावर n है तो किसको दर्शाएंगे, पावर जो है i लिख के और जो पावर है लिख देते हैं in। ठीक है, अब पावर n -2 आ गया तो यहाँ in -2 से दर्शाएंगे। ठीक है, in -2 से दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो cos की पावर जब यहाँ पे n था तो इसको दर्शाया गया था in से, और यहाँ पे जब आ गया क्या n -2 तो इसको दर्शाएंगे किससे, in -2 से। देखो यहाँ पे देखो 0 से π/2 cos की पावर n x ds है ना, इसको किससे दर्शाया गया है, in से दर्शाया गया है। इसका मतलब इसको भी in से दर्शाया गया है। तो पावर यहाँ 3 लग जाएगी तो i3 से दर्शाया जाएगा, पावर 25 लग जाएगा तो i25 से दर्शाया जाएगा। तो पावर यदि n -2 आ जाएगा तो in -2 से दर्शाया जाएगा। तो पावर यहाँ क्या आ गया है, यहाँ n -2, लिमिट तो 0 से π/2 ही है। इसको दर्शाएंगे किससे, in -2 से। किससे दर्शाएंगे, in -2 से दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला जो हम लिखे थे इसको मिटा के लिखते हैं। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो उच्च सीमा s के स्थान पे क्या लिख दोगे, उच्च सीमा। तो cos की पावर n -1 s के स्थान पे लिख दो π/2 sin π/2 अपान n, और फिर क्या लिखोगे, बीच में माइनस साइन लगाओगे, माइनस cos की पावर n -1 0 sin 0 अपान n। ऐसे पहले हम s के स्थान पे उच्च सीमा रख दिए यहाँ, फिर s के स्थान पे निम्न सीमा रख दिए। ऐसे हैं, अच्छा ये अब जिसे समग्र विशाल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। पहले s के स्थान पे उच्च सीमा रखते हैं, फिर बीच में माइनस साइन लगाते हैं, फिर s के स्थान पे निम्न सीमा रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पिछले साल पढ़े थे, a से b fx ds इज इक्वल टू होता है, इसका इंटीग्रेशन मान लो कैपिटल fx है तो लिमिट लगा देते हैं यहाँ पे a से b। ठीक है, और फिर s के स्थान पे उच्च सीमा रखते हैं, तो उच्च सीमा ये b है और निम्न सीमा a है, तो s के स्थान पे पहले b रखते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं, फिर s के स्थान पे निम्न सीमा रखते हैं या फिर a, ऐसे बीच में माइनस लगाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे cos 90 का मान शून्य होता है, π/2 का मतलब 90, तो cos 90 का मान शून्य होता है तो ये पूरा शून्य हो जाएगा, और sin 90 का मान 1 होता है, तो शून्य गुणे 1 करोगे तो शून्य ना होगा। अब यहाँ पे देखो cos 0 का मान 1 होता है, sin 0 का मान 0, तो ये भी शून्य हो गया। तो उच्च सीमा भी शून्य हुई, निम्न सीमा भी शून्य हुई। अब यहाँ पे क्या लिख दें, n -1 अपान n, इसको किससे दर्शाएंगे, in -2 से। ठीक है, तो इधर क्या लिखे थे in, तो in की वैल्यू
किसके बराबर आ गई, आई एन की वैल्यू आ गई एन माइनस वन अपान एन माइनस या एन माइनस वन अपान एन और आई एन माइनस टू से। इक्वेशन रख दो क्या, ये फर्स्ट, ठीक है। अब हमें ज़रूरत किसकी है, एन माइनस टू की ज़रूरत है। तो एन माइनस टू की वैल्यू अब कैसे निकाला जाए, तो इस इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ एन है वहाँ लिख दो एन माइनस टू। तो यहाँ एन माइनस टू लिखें तो यहाँ भी एन माइनस टू लिखना पड़ेगा, यहाँ भी एन माइनस टू लिखना पड़ेगा, यहाँ भी एन के स्थान पे एन माइनस टू लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, एन माइनस टू और माइनस वन तो पहले से है, तो एन माइनस थ्री अपान एन माइनस टू, ये एन माइनस टू लिखेंगे तो एन माइनस टू माइनस टू तो एन माइनस फोर, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में एन इज इक्वल टू एन माइनस टू रखने पर, तो रखते हैं, तो आई एन माइनस टू इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, एन के स्थान पे एन माइनस टू और माइनस वन अपान एन माइनस टू। ये क्या होगा, आई एन माइनस टू और माइनस टू, तो आई एन माइनस टू इज इक्वल टू हुआ एन माइनस थ्री अपान एन माइनस टू और ये आई एन माइनस फोर, ये आ गया। अब इसका नाम समीकरण नंबर 2 रख लो। अब समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, तो इसके स्थान पे हम ये वैल्यू रख देंगे। तो समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर तो क्या होगा, आई एन इज इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस वन अपान एन माइनस थ्री अपान एन माइनस टू और आई एन माइनस फोर, ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब हमें किसकी ज़रूरत है, एन माइनस फोर की ज़रूरत है। तो पुनः समीकरण 1 में एन के स्थान पे क्या रख देंगे, एन माइनस फोर, तो एन माइनस फोर की वैल्यू मिल जाएगी, फिर ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो यही करते जाएंगे। आप क्या करें, पुनः समीकरण 1 में पुनः समीकरण 1 में क्या करें, एन बराबर एन माइनस फोर रखने पर, ठीक है। तो आई एन माइनस फोर, तो एन माइनस फोर जब इसमें रखेंगे तो एन माइनस फोर माइनस वन तो है ही अपान एन माइनस फोर, है ना। और ये आई जहाँ एन है वहाँ क्या लिखते हैं, एन माइनस फोर और माइनस टू, तो क्या हो जाएगा, आई एन माइनस फोर, तो एन माइनस होगा 5 अपान एन माइनस फोर और आई एन माइनस 6 हो गया, ठीक है। अब आई एन माइनस फोर की वैल्यू यहाँ रखो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 4 से 3 में मान रखने पर, समीकरण 4 से 3 में मान रखने पर, समीकरण 4 से 3 में मान रखने पर, तो क्या होगा, आई एन माइनस फोर, तो एन माइनस फाइव एन माइनस फोर, ये क्या हो जाएगा, क्या लिख दिए, समीकरण 4 से 3 में, हाँ, तो एन माइनस वन से शुरू करेंगे ना, क्या होगा, आई एन बराबर 4 से वैल्यू रखना है ना, तो आई एन बराबर एन माइनस वन सीधे उतारो पहले अपान एन, फिर 3 अपान एन माइनस टू, और आई एन माइनस फोर का मान रखो, ये एन माइनस फाइव अपान एन माइनस फोर आई एन माइनस 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आई एन माइनस 6 की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखे थे, आई एन इज इक्वल टू क्या था, आई एन इज इक्वल टू हम मिटा दिए हैं, एन माइनस वन अपान एन और क्या था, आई एन माइनस टू ना था। तो इसमें ये समीकरण कौन सा रखे थे, इसका नाम 2 के 2 रखे थे, 1 रखे थे, ये हो गया 1। अब 1 में हम क्या करें, किसकी ज़रूरत है यहाँ, एन माइनस 6 की। तो पुनः समीकरण 1 में एन के स्थान पे एन माइनस 6 रखने पर, पुनः समीकरण 1 में एन बराबर एन माइनस 6 रखने पर, क्यों एन माइनस 6 रखते हैं, क्योंकि आई एन माइनस 6 की ज़रूरत है हमें। तो आई एन माइनस 6, अब यहाँ एन के स्थान पे एन माइनस 6 और माइनस वन अपान एन माइनस 6, आई एन माइनस 6 और माइनस टू पहले से है, तो आई एन माइनस 6
n-7/n-6, ये क्या होगा in-8। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर हुआ क्या 5। तो समीकरण 5 से कहाँ मान रखेंगे, समीकरण 5 से मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 5 से ये हुआ ना, ये क्या आ गया, हाँ ये समीकरण नंबर हो गया 5, ये इसको 6 रख लेते हैं ना, यहाँ ना वैल्यू रखना है हमें, n-6 की वैल्यू निकाले हैं यहाँ वैल्यू रखने के लिए। तो समीकरण 6 से 5 में मान रखने पर कहाँ से, हाँ समीकरण 6 से 5 में मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, in बराबर क्या लिखोगे, n-1/n, n-3/2, n-5/n-4, फिर n-7/n-6, in-8। अब जब n विषम हो, जब n विषम हो तब क्या होगा, विषम मान लो 3 है, मान लो n-1/n, n-3/n-2, n-5/n-4, n-7/n-6 डैश डैश, विषम मान लो क्या है 3। ठीक है, तो 3 से 1 घटाओगे तो 3-1/3, और यहाँ क्या होगा i3-2, पहले पद में क्या घटा था शुरुआत में, ये n-2, तो जब यहाँ 3 रखोगे तो 3-1/3 होगा, और i3-2 तो i1 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, डैश डैश लास्ट वाला पता लिख रहे हैं, तो in = क्या लिखोगे, n-1/n, n-3/n-2, n-5/n-4, n-7/n-6 डैश डैश, लास्ट में 3 से निकालो क्या आएगा 2, तो 2/3, और फिर क्या आएगा i1। अब देखो नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ आपको लिखने में भी दिक्कत होगी, i1 आ गया है। ठीक है, तो अभी स्थान है थोड़ा, तो i1 का मान कैसे निकालेंगे, देखो i1 आ गया, अब इसका नाम हम समीकरण क्या रख दें, समीकरण रख दें 7, क्या रख दें 7। अब आपके पास उपस्थित है in बराबर क्या, in बराबर आपको पता है क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 और साइन की पावर nx dx, ये है, और इसी का मान किसके बराबर है 0 से π/2 cos की पावर nx, ये ds है। तो n के स्थान पे हम क्या लिखते हैं 1, क्या लिखते हैं 1, तो i1 बराबर क्या होगा 0 से π/2 साइन की पावर n के स्थान पे क्या लिखते हैं 1x dx। ठीक है, 0 से π/2 cos की पावर 1x dx, तो चाहे इसका मान निकाल दो चाहे इसका मान निकाल दो, दोनों का मान i1 कहलाएगा। ठीक है, हमें i1 के मान यहाँ रखने की ज़रूरत है, तो हम इससे i1 का मान इसका समाकलन कर दें चाहे इसका समाकलन कर दें, i1 का मान इससे और इससे दोनों समान मान रहेंगे, दिखाते हैं करके अभी आपको। तो इसका मान निकालते हैं i1 का, तो i1 = क्या होगा, देखो साइन इसका इंटीग्रेशन तो पहले से जानते हो कि क्या होता है माइनस कास, साइन इसका इंटीग्रेशन माइनस कास है। अब लिमिट लगाओगे क्या 0 से π/2, 0 से π/2, फिर क्या लिखोगे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो माइनस कास π/2 माइनस कास 0, तो ये होगा माइनस कास π/2 का मान 0 होता है, और ये माइनस क्या होगा प्लस, और ये कास 0, तो i1 बराबर क्या होगा -0 और cos 0 का मान 1 होता है, तो i1 का मान क्या हो गया 1 है। तो i1 का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 7 में। ठीक है, तो i1 का मान 7 में रखने पर, कहाँ रखने पर 7 में रखने पर, तो क्या होगा
आई एन बराबर आ जाएगा n-1/n, n-3/n-2, n-5/n-4, n-7/n-6 डैश डैश 2/3। I1 के स्थान पे लिखेंगे 1 लिख दिए। ठीक है। अब IN का पूरा नाम क्या है? 0 से π/2 साइन की पावर NXDS है, या 0 से π/2 कास की पावर NSDS है। इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होगी? n-1/n, n-3/n-2, n-5/n-4 डैश डैश, ये सब करते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे? इसकी वैल्यू होगी डैश डैश, यहाँ पे लिख सकते हैं n-7/n-6। आगे वाला पद भी लिख सकते हैं n-9/n-8, आगे वाला पद भी लिख सकते हैं n-11/n-10, ऐसे आता ही जाएगा। लास्ट वाला क्या होगा? 2/3 गुणे 1 करो चाहे ना करो। ठीक है। तो जब n क्या हो? विषम हो, जब n विषम हो। ठीक है। अब देखो, जब n सम है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? मान लो 2 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 - 1। लास्ट वाला सम संख्या 2 होती है, तो लास्ट वाली, तो 2 - 1 करेंगे तो क्या होगा? 1। ठीक है, अपान 2, तो 2 - 1 है, तो 2 - 1 तो 1 हुआ, और नीचे क्या लिखोगे? 2, तो 1/2 आएगा। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 2 - 2, तो I 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सामान्य सूत्र में लास्ट में क्या करते हैं? कास की पावर n-2 करते हैं, तो जब 2 रहेगा तो 2 - 2 नहीं हो जाएगा? सम संख्या सबसे छोटी वाली लास्ट वाली जब लेते हैं तो। और यहाँ विषम संख्या तो 3 लिए, 1 लेंगे, यदि विषम संख्या 1 लिए होते तो 1 से 2 घटाना रहेगा, तो माइनस में मान आ जाता, इसीलिए 1 नहीं लिए। कहोगे कि विषम संख्या जब लास्ट वाली लेते हैं तो वहाँ 3 क्यों लिए? क्वेश्चन हो सकता है ना कि लास्ट वाली तो एक विषम संख्या 1 होती है, पर लास्ट वाली विषम संख्या को 3 क्यों लिया गया? क्यों 3 लिए हैं? क्योंकि 1 यदि लेंगे तो वहाँ पे कास की पावर n-2 होता है लास्ट में ना, तो हम 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में मान आ जाएगा, जिसका मान निकालना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लास्ट वाली विषम संख्या को 3 लिए हैं, 1 नहीं लिए हैं, क्योंकि 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, जिसको I1 से दर्शा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 में से 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा, तो इसको I-1 से थोड़ी लिखेंगे। ठीक है। अब कास की पावर -1 आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं करते। ठीक है। तो ये आ गया 2/3 जब n विषम है। अब हम देखते हैं जब n सम है, तो जब n सम होगा तो कहाँ से आएगा? समीकरण 3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा IN बराबर n-1/n, n-3/n-2, n-5/n-4, n-7/n-6। लास्ट वाला पद क्या होगा? 2 से 1 निकालो, तो 2 में से 1 घटाओ तो क्या आएगा? 1/2, तो 1/2 I 2 - 2, I 0 आ जाएगा, है ना। तो लिखते हैं जब n, इधर का मिटा देते हैं, जब n क्या हो? सम हो तो क्या लिखेंगे? 0 से π/2 साइन की पावर NXDS, 0 से π/2 कास की पावर NX, ये DS इज इक्वल टू, ये आएगा n-1/n, n-3/n-2, n-5/n-4, n-7/n-6 डैश डैश। लास्ट वाला पद क्या होगा? 2 - 1/2 और I 2 - 2 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? फिर इसी को लिख सकते हैं 0 से π/2 साइन की पावर NXDS, 0 से π/2। इसको तैयार कर लेना, हमेशा आता है ऑल यूनिवर्सिटी में ये। ठीक है। टफ कुछ नहीं है, 2-3 बार लगाओगे तो बन जाएगा अपने आप। n-3/n-2, n-5/n-4, n-7/n-6 डैश डैश 1/2, और इसको I 0 लिख दिए। ये समीकरण नंबर हो गया 8। क्या हो गया? 8। अब हम I 0 का मान निकाल के यहाँ रखेंगे। तो I 0 को मान निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, IN बराबर आपके पास क्या है? IN बराबर है 0 से π/2
साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, 0 से पाई बाई 2 कास की पावर एन एक्स ये डी एक्स। अब आई 0 जब करोगे तो एन के स्थान पे 0 रखना पड़ता है, 0 से पाई बाई 2 और ये साइन की पावर 0 एक्स डी एक्स, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 कास की पावर 0 एक्स डी एक्स, ये हुआ। अब किसी भी पद की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, बचपन से जानते हो कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, I0 इज इक्वल टू आएगा 0 से पाई बाई 2 कास की साइन की पावर 0 तो 1 आ गया 1 डी एस। यहाँ भी आएगा 0 से पाई बाई 2 और 1 डी एस, चाहे इसका समाकलन करो चाहे इसका, दोनों तो सेम है। तो यहाँ पे I0 बराबर 1 का समाकलन क्या होगा x, 1 का समाकलन x, s का अवकलन 1, ठीक है। तो s का अवकलन 1 होता है तो 1 का समाकलन x, तो लिमिट क्या हो गई 0 से पाई बाई 2। अब क्या करेंगे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो I0 बराबर क्या होगा पाई बाई 2 माइनस 0, ठीक है। तो I0 बराबर क्या होगा पाई बाई 2। तो I0 का मान समीकरण 8 में रखने पर तो 1/2 के बाद क्या लिखा जाएगा पाई बाई 2, और उसमें कहाँ तक रहता है 2/3 तक जाता है। जब n रहता है विषम तो शुरू हुआ n-1/n से, लेकिन लास्ट वाला पद क्या लिखा जाता है 2/3। लेकिन जब n क्या रहेगा सम रहेगा तो n-1/n से शुरू होगा, एक हम घटते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे I0 तक जाएंगे। I0 को सॉल्व करने से क्या आता है पाई बाई 2, तो लास्ट वाला लिखेंगे 1/2 पाई बाई 2, 1/2 पाई बाई 2 लास्ट वाला पद। तो ठीक है, तो क्या लिखेंगे I0 का मान 8 में रखने पर, I0 का मान 8 में रखने पर, तो I0 का मान समीकरण 8 में रखने पर, 8 में जब रख दोगे तो क्या होगा, ये लिख दोगे 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर एन एक्स डी एस बराबर 0 से पाई बाई 2 कास की पावर एन एक्स डी एस बराबर, कहाँ शुरू करोगे n-1/n, दो कम करते जाओ, n-3/n-2, n-5/n-4, n-7/n-6, n-9/n-8, दो कम करना है। लास्ट वाला क्या होगा 1/2 और लास्ट पाई बाई 2। I0 का मान रख दिए पाई बाई 2 जब n सम हो, जब n सम हो। अब विषम में 2/3 तक जाता है ना। तो ये क्या था वाली फार्मूला था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें वाली फार्मूला लगेगा। ठीक है, वाली फार्मूले पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको पक्का भरोसा हो जाए कि ये क्वेश्चन इस टाइप का हमसे अब बन जाएगा। क्वेश्चन कहाँ है वाली फार्मूला, मिल गया। तो देखो वाली फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a, 0 से 2a s की पावर 9/2, s की पावर 9/2 2a माइनस एक्स, 2a माइनस s की पावर -1/2 dx, -1/2 ds का मान ज्ञात कीजिए, ds का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको मान ज्ञात करते समय रास्ते में 0 से पाई बाई 2 लिमिट आएगी, साइन की पावर आएगा, तो उसमें वाली फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ विशेष रूप से आप ये ध्यान रखना कि जब a माइनस एस की पावर कुछ n/2 हो तो s बराबर a साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ क्या है a माइनस एस के स्थान पे क्या आ गया 2a माइनस एक्स, अब पावर बटे के रूप में है ना कि नहीं है। तो यहाँ x बराबर क्या मानेंगे, जब यहाँ पे s बराबर a साइन स्क्वायर थीटा मान देते हैं, यहाँ मानेंगे s बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा।
क्योंकि यहाँ पे देखो 2a आ गया। जैसे मान लो कहीं पे होता 3 माइनस एक्स की पावर n/2 होता, तो हम मानते s बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 के स्थान पे यहाँ क्या आ गया है 2a, तो s बराबर क्या मानेंगे 2a साइन स्क्वायर थीटा। क्या मानेंगे, पुट s बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा। तो जब s बराबर 2a आता है, इसका डिफरेंशियल करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो ds/d थीटा 2a, इसका साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशियल d/d थीटा, ये साइन थीटा की पावर 2 ऐसे। तो ds/d थीटा 2a लिखे रहो, इसका अवकलन करेंगे तो 2 और साइन थीटा की पावर 2 - 1 और d/d थीटा साइन थीटा का फिर से, ठीक है। तो ds/d थीटा तो क्या होगा 2 2 जा 4a साइन थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशियल कास थीटा, ठीक है। तो ds इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a साइन थीटा कास थीटा और होगा d थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ds की वैल्यू ये वाली रखेंगे, s के स्थान पे क्या लिखेंगे 2a साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, s के स्थान पे क्या लिख देंगे यही 2a साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। और तो वैल्यू पुट करो इसमें, तो i इज इक्वल टू 0 से, अब लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा ना, जिसमें पुट करते तो लिमिट भी बदलना पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पे ds है, तो जब ds है तो इसका मतलब s बराबर 0 से s बराबर 2a लिमिट है, लेकिन ये ds किस में बदल गया है d थीटा में ना, तो थीटा बराबर कुछ से थीटा बराबर कुछ लिमिट भी होनी चाहिए, ठीक है। तो लिमिट कैसे बदलते हैं, ये यहाँ पे s का मान 0 इसमें रखो प्रतिस्थापन में, तो थीटा का मान मिलेगा, फिर s बराबर 2a प्रतिस्थापन में रखो तो थीटा का मान आएगा। तो लिखो जब s बराबर क्या लिखोगे 0, क्यों s बराबर 0 रखे, क्योंकि यहाँ ds ना है, इसका मतलब ये होगा s बराबर 0 से s बराबर 2a लिमिट यहाँ रखा है। लेकिन जब ds बदल जाएगा किस में d थीटा में, तो थीटा बराबर कुछ से थीटा बराबर कुछ लिमिट होनी चाहिए, तो बदल रहे हैं। तो s बराबर 0, तो क्या होगा 0 बराबर लिखोगे 2a साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 0 2a को इधर ले आओ, तो 0/2a इज इक्वल टू क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 0 हुआ इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो वर्गमूल लोगे तब भी 0 बराबर साइन थीटा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिए, और 0 साइन 0 का मान होता है, तो साइन थीटा, तो 0 बराबर थीटा आ गया। और जब x बराबर 2a, जब x बराबर 2a, तो प्रतिस्थापन में वैल्यू पुट करो s के स्थान पे, 2a बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा, 2a को इधर ले आओ, तो 2a/2a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया, तो क्या आएगा 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 बराबर साइन थीटा, तो 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है साइन 90 की, तो साइन 90 को π/2 कहते हैं, तो साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो गया π/2। तो लिमिट क्या होगी 0 से π/2, पहले क्या थी 0 से 2a, लेकिन 0 से π/2 लिमिट हो जाएगी प्रतिस्थापन से, ठीक है। तो प्रतिस्थापन करने के बाद अब वैल्यू यहाँ रखते हैं हम, ठीक है। तो देखो लिमिट लिख देंगे अब i इज इक्वल टू 0 से π/2, s के स्थान पे क्या लिख देंगे 2a साइन स्क्वायर थीटा ना, 2a साइन स्क्वायर थीटा की पावर 9/2 ये वाली, और ये 2a तो लिखे रहोगे, और यहाँ लिखोगे 2a और साइन स्क्वायर थीटा की पावर -1/2, और ds के स्थान पे क्या लिख दोगे ये 4a साइन थीटा कास थीटा d थीटा, क्या लिख दें 4a साइन थीटा कास थीटा और ये d थीटा, ये हुआ, ठीक है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 2a की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 2a की पावर 9/2 साइन स्क्वायर थीटा की पावर 9/2 ऐसे। फिर 2a दोनों से कॉमन लेंगे तो 2a की पावर -1/2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर -1/2, फिर क्या होगा 4a साइन थीटा कास थीटा d थीटा, ठीक है। अब देखो 2a की पावर 9/2 2a की पावर 1/2 दोनों का आधार समान, तो घात क्या होगी जुड़ जाएगी, तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 और ये 2a की पावर 9/2 - 1/2 ऐसे। अब यहाँ पे 2 2 कट गया, तो क्या बचा साइन की पावर 9 थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कास स्क्वायर थीटा,
की पावर -1/2, ये 2 से 2 कट गया। अब क्या लिख देंगे 4a साइन थीटा, ये कास थीटा, ये डी थीटा। ठीक है, अब इसको क्या लिखते हैं I = 0 से π/2, 2a की पावर 9 से 1 निकला था 8/2, लघुत्तम आ गया, 2 का लघुत्तम 2, 9 से 1 8। अब ये साइन की पावर क्या लिख दें 9 थीटा, ये कास थीटा की पावर -1, यही ना 4a, ये क्या होगा साइन थीटा कास थीटा, ये होगा डी थीटा। अब क्या लिख सकते हैं 2 चौको 8, तो I = क्या होगा 2a की पावर 4, 2 चौको 8 16 a की पावर 4, या ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 से π/2, 2 की पावर 4 तो 16 होगा, a की पावर 4, आइए 4 इकट्ठा इसी के साथ मिला दिए। साइन की पावर 9 थीटा तो साइन थीटा, तो साइन की पावर 10 थीटा, साइन की पावर 10 थीटा, कास थीटा की पावर -1 तो 1/, कास थीटा, आइए कास थीटा को रहने दो, ये वाला, आइए डी थीटा, तो कास थीटा से ये कास थीटा कट भी गया, तो क्या आ गया 16 चौको 64 a की पावर 5, a की पावर 4, a की पावर 1, ठीक है। तो I = क्या होगा 0 से π/2, बाहर क्या आ जाएगा 16 चौको 64 a की पावर 5, 0 से π/2, और यहाँ क्या रहेगा साइन की पावर 10 थीटा और डी थीटा। अब साइन की पावर n का काम 10 कर रहा है, तो बाली फार्मूला जब लगाओगे तो क्या होगा सम n के स्थान पे सम संख्या के विषम संख्या, सम संख्या का रूल क्या बताए थे, लास्ट वाला 1/2 और π/2 था ना, तो इसको 1/2 और π/2, इसमें बाली फार्मूला आपका यूज करते हैं। तो ऊपर की एक लाइन मिटा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं I = क्या 64 a की पावर 5, अब इसमें 0 से π/2 लिमिट आ गई कि नहीं, और साइन की पावर 10 थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 10 - 1/10, यही ना पहला पद होता है। फिर क्या लिखेंगे 10 - 1 के बाद 3/10 - 2, फिर 10 - 5/10 - 4, फिर 10 - 7/10 - 6, ठीक है, फिर 10 - 9 10 - 8, और फिर π/2 लास्ट में आ जाएगा। 10 से 9 निकालते 1/2 आएगा कि नहीं आएगा यहाँ, अब 1/2 के बाद π/2 होता है, आपको पता है लास्ट वाला 1/2 π/2, तो यहाँ तक तो आएगा 1/2, आगे π/2 अपने से लिख दोगे, क्योंकि आगे आपको जानते न हो कि n सम है, तो सम के लिए वाली फार्मूला में लास्ट वाला पद 1/2 π/2 होता है, ठीक है। यहाँ फार्मूला हम लिखे देते हैं वाली फार्मूला से, वाली सूत्र से क्या होता है 0 से π/2 साइन की पावर n(x) ds बराबर क्या है n - 1/n, n - 3/n - 2, n - 5/n - 4, डैश डैश लास्ट वाला पद है 1/2 π/2, जब n सम हो, ठीक है। तो 10 से 9 निकालते एक तो आ गया, और 10 से 8 2 भी आ गया, तो 1/2 के आगे वाला पद क्या होगा π/2, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, इस फार्मूले का हम यूज किए हैं, तो I = क्या होगा 64 a की पावर 5, ये क्या होगा 9/10, ये 7/8, फिर क्या होगा 5/6, फिर क्या होगा 3/4, फिर क्या होगा 3/4 के बाद 1/2, ये होगा π/2, ऐसे, ठीक है। 8 को काट दो तो 8 8 8 जा 8 9 64, ठीक है। अब ये 4 दूना 8 मिलके ये 8 कट गया, ठीक है। अब क्या कटेगा, कुछ और कटेगा क्या, कुछ कटेगा 5 दूना 10, ठीक है। अब क्या कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, हाँ 3 एकम 3, 3 दूना 6, और क्या कट रहा है, हो गया ना, अब नहीं कटने वाला है।
तो ऊपर क्या बचा 9 7 केवल 9 7 63, 63 ए की पावर 5, ऊपर यही ना बचा पाई, 63 पाई ए की पावर 5, ठीक है। और नीचे क्या बचा है 2 दूना 4 दूना 8, ये आंसर है 63 पाई ए की पावर 5/8। तो ये आंसर है, ये बाली फार्मूला। तो बाली फार्मूला का फार्मूला प्रूव किए और उस पर आधारित ये क्वेश्चन बताया गया, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, जब अभी तो हमें सम संख्या वाला बताए हैं ना, अब विषम संख्या हो तो वाली फार्मूला कैसे लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर है, एक क्वेश्चन है 0 से π/2, 0 से π/2 साइन की पावर 7 थीटा डी थीटा का मान ज्ञात कीजिए। डी थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या विषम है कि सम है? विषम है। तो इसको क्या लिखोगे बाली फार्मूला से, बाली सूत्र से लिखेंगे 0 से π/2 है, लिमिट की नहीं है, और साइन की पावर 7 थीटा डी थीटा। तो कहाँ शुरू करेंगे 7 - 1/7, फिर 7 - 3/7 - 2, 7 - 5/7 - 4, फिर 7 - 7 आ जाएगा ना, तो 7 - 5, तो 7 से 5 तो 2 आएगा, और 7 से 4 तो 3 आएगा। 2/3 लास्ट वाला पद पता है आपको, आगे बढ़ना ही नहीं है। सम वाला हो तो π/2 भी लिखना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 7 से 1 निकाल दो तो 6/7, ये क्या होगा 7 से 3 निकाल दो 4/5, और ये क्या होगा 7 से 5 निकाल दो 2/3। अब जो कटता हो काट पीट दो, तो 2 3 दूना 6, अब क्या होगा और कुछ नहीं कटेगा ना, 2 चौको 8, 8 दूना 16/7 35, ये आंसर हो गया, बन जाएगा इस टाइप क्वेश्चन। अब जैसे मान लो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, 0 से π/2 cos की पावर 9, cos की पावर 9 थीटा डी थीटा है। तो क्या करोगे, इसको क्या करोगे 9 - 1/9, 9 - 3/9 - 2, 9 - 5/9 - 4, 9 - 7/9 - 6। तो क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा ना यहाँ बस। तो ये क्या होगा 8/9 इंटू ये क्या होगा 6/7 इंटू 9 से 5 तो 4/5 इंटू ये क्या आएगा 2/3, ठीक है। अब कटेगा किसी से ये 3 2 जा 6, ये हो गया। और क्या कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। तो 8 दूना 16 चौको 64 दूना 128, 128 9 7 63, 63 पंचे 315 जी आ गया इसका आंसर, ठीक है। यदि मान लो इस प्रकार का होता इंटीग्रेशन ऑफ ये है 0 से π/2, 0 से π/2 और साइन की पावर 6x ds है। तो क्या करते वाली फार्मूला से 6 - 1/6, 6 - 3/6 - 2, 6 - 5/6 - 4, लास्ट में π/2, क्योंकि 6 से 5 तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 के बाद π/2 भी ना है सम वाले में वाली फार्मूला से। तो 6 से 1 निकालो तो 5/6, 6 से 3 निकालो तो 3/4, और 6 से 5 निकालो तो 1/2 और π/2। अब जो कटता हो काट दो, कौन कटता है 3 और 2 जा 6, और नहीं कटेगा तब क्या बचेगा 5π/2 चौको 8 दूना 16 दूना 32। अब इस प्रकार कोई भी दुनिया क्वेश्चन आए तो बन जाएगा नहीं, चाहे सम हो चाहे विषम हो, बन जाएगा ना हैं। आप लगाना 10A एक्सरसाइज के क्वेश्चन
इस प्रकार के ढूंढ ढूंढ के बहुत सारे क्वेश्चन दिए। हाँ 10A एक्सरसाइज में जिसमें 0 से π/2 लिमिट लगी होगी और साइन की पावर कास की पावर होंगे उनको लगाना है वाली फार्मूला का यूज करते हुए। ठीक है, जाओ।